मेरा नमस्कार। तो आज का मेरा नया वीडियो है जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका की खोज। यानी कि जीवन की जो मौलिक इकाई है वो क्या है। अब हम लोगों को यही बताया गया कि जीवन एक अलग चीज़ है, जीवन बस जिए जाना ही जीवन है। नहीं, जीवन जिए जाना तो ठीक है, बट अब जीवन की मौलिक इकाई क्या। मौलिक का मतलब ये होता है कि जो मेन हो, सबसे मेन वो क्या है। अब ये हमारी बात तो हमको समझाया जाता है कि जीवन की मौलिक इकाई ये है वो है। अब हम लोगों को तमाम प्रकार की चीज़ें तो बताई जाती हैं, लेकिन अब हम लोग अब समझते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई क्या चीज़ें हैं। तो जीवन की मौलिक इकाई है कोशिका। ठीक, अब यहाँ पे हम देते हैं कोशिका। ठीक, अब इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेल। ठीक, अब ये जो जीवन की मौलिक इकाई है वो हमारा सेल है। क्या है? सेल। अब जो सेल है, सेल की खोज करने वाले, सेल यानी कि कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट हुक। ठीक, अभी मैं बताता हूँ कि किस तरीके से वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने खोज किया और इसकी पूरी लाइफ बताएंगे। ये नहीं कि बस एक ही चीज़। तो अब जो ये कोशिका यानी रॉबर्ट हुक, इसकी खोज सन 1665 ईस्वी में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक। ठीक, इन्होंने सन 1665 ईस्वी में, वो भी अल्प विकसित, ठीक, अल्प विकसित सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने खोज किया। ठीक, इन्होंने सन 1665, और वो भी स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप थी। ये नहीं कि इन्होंने कोई माइक्रोस्कोप बनाया। तो उन्होंने क्या किया था कि ऐसे एक तरीके से पाइप नुमा स्ट्रक्चर लिए, पाइप लिए थे और उसमें क्या किए कि तो इसमें उन्होंने देखा यहाँ पे तो एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, किसके जैसा? मधुमक्खी के छत्ते के जैसा सेल दिखा। ठीक, यानी कि कच्चा दिखा, ऐसे कुछ तरीके से उनको नज़र आया। तो उन्होंने उसको सरकोडा शब्द दिए। क्या दिया? सरकोडा शब्द दे दिए। लेकिन अब बाद के वैज्ञानिकों ने इनको क्या कह दिया? सेल कह दिया, यानी कोशिका कह दी। तो ये थी शुरुआत, यानी कि कोशिका यूनिट ऑफ लाइफ से शुरुआत है, कोशिका की डिस्कवरी कैसे हो रही है। तो उसके बाद इन्होंने जो खोज किया था वह कार्क के पौधे पे, यानी जो एक कार्क नामक एक प्लांट होता है उसकी जड़ पे देखा। तो उन्होंने पाया कि ये जो देखा उनको मरा हुआ सेल था, कोई जीवित कोशिका नहीं थी, मरी हुई कोशिका थी। तो उन्होंने जब मरी हुई कोशिका पे खोज किया तो ये मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिखा। लेकिन अब बात आती है जिंदा कोशिका की खोज, यानी जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज। ठीक, अब ये जो जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका की खोज वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ठीक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज सन 1674 ईस्वी में किए थे। ठीक, अब ये थी अपने कोशिका की खोज के बारे में। अब ये कोशिका दिखता कैसे? अब इसमें क्या होती है कि जो कोशिका होता है, कोशिका एक सूक्ष्मदर्शी से दिखने वाला, यानी माइक्रोस्कोपिक चीज़ है। इसको बिना माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है, तो इसे कहा जाता है। अब ये कोशिका की अगर एक बात की जाए कि डिफिनेशन यानी कि परिभाषा, यानी कोशिका किसे कहते हैं। ठीक, कोशिका किसे कहते हैं। ठीक, अब ये जो कोशिका किसे कहते हैं, यानी कि कोशिका का शब्द यानी कि किसी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। ठीक, किसी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। अब ये किसी संरचनात्मक मतलब एक स्ट्रक्चर बना रहा है, अपना एक संरचना बना रहा है, आकार बना रहा है। उसके बाद तथा क्रियात्मक हमने क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रिया। तो इसी वजह से वो क्या हुआ, किसी क्रियात्मक इकाई को, इकाई मतलब एक कह रहा है। तो अब किसी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। अभी जो कोशिका है हमारे अंदर, ये जो हमारा शरीर है ना, इतना बड़ा सा हम लोगों ने देख रहे हैं, ये कोशिका से बनकर बना है। अभी कोनो एक चीज नहीं, हम लोगों का जो शरीर होती है अर्बन खर्बन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो ये हमारा के अब यहाँ पे पूरा सेल हटा के देखें तो हम एक ही सेल की बात लेते हैं। अब जो एक सेल होती है ना, कुछ ऐसा ही दिखता है। तो हम इसकी बात करते हैं
तो ठीक, अभी जो कोशिका होता है, कोशिका में मेम्ब्रेन होती है, अब यहाँ बीच में न्यूक्लियस होती है। अभी सिर्फ इतने की बात की जाएगी, सिर्फ एक कोशिका की बात की जाएगी, उसके पूरा का मतलब हमको नहीं समझाना। तो अभी ये धीरे धीरे हम इसको और डीपली में लेकर चलेंगे। तो ये जो है कि कोशिका यूनिट ऑफ लाइफ, मैंने इसके बारे में आज इतना सा ही डिस्कस किया है। तो उसके बाद हमको इसमें पूरा ये बताना होगा कि इसके बारे में क्या दिया। अब जो कोशिका मत, एक बात आती है कि कोशिका मत की बात ना, तो कोशिका मत जो होती है वैज्ञानिक, अभी कोशिका मत जो होता है, कोशिका मत, ठीक, मत, कोशिका मत जो देने वाले वैज्ञानिक थे स्लाइडेन और स्वान, ठीक, किसने, दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एवं स्वान, ठीक। ये दोनों वैज्ञानिक ने मिल करके क्या किए थे, 1839 ईस्वी में कोशिका मत प्रतिपादित किए, ठीक। अभी जो कोशिका मत होती है, कोशिका मत को इसे सरले में नहीं प्रतिपादित करने पड़ते हैं। कोशिका मत को प्रतिपादित करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि इसकी भौतिक क्रिया क्या होती है, इसकी रासायनिक क्रिया क्या होती है, ठीक। भौतिक और रासायनिक क्रिया को बताते हुए उन्होंने इनके विषय में और गहराई से बताया कि ये दिखता कैसा है और इसके अंदर जो दिल कोशिका होती है वो कैसे होती है ना। तो इन सबको मद्देनजर देख करके रखा गया, तो कोशिका मत दी गई, ठीक। अभी जो कोशिका मत हुई थी, ठीक, अब हम आगे के विषय में हम बताते हैं, ठीक। अभी जो कोशिका मत, अब इसको कोशिका मत को हम और डीपली में बताएंगे अच्छे से अगली वीडियो में। तो आज का मेरा सिर्फ इतना ही है कि ये जो कोशिका है ये क्या चीज़ है, कैसे होती है, ठीक। अब इसके बारे में स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका मत दिए थे, ठीक। आज का मेरा इतना ही वीडियो है। तो आप सभी को मेरा नमस्कार।